क्या आपको पता है कि किसी भी प्रकार की दवाओं को बनाने में कितना समय लगता है? अगर हम चाहें कि एक दवा बनाएं तो उसमें हमको पूर्णतः आप तक पहुंचाने के लिए कितना समय लगेगा? आइए हम इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दवाओं के बनाने के प्रोसेसेस के ऊपर, यानी कि दवा कैसे तैयार किया जाता है, कोई भी नया दवा कैसे तैयार होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूं, कुछ ग्राफिकल डेमो देता हूं। जैसे कि एक दवा बनाने में हमारे पास कम से कम 14 से 15 साल समय चाहिए कि हम एक दवा को पूर्णतः जो है बनाने से लेकर करके जो है डेवलपमेंट तक सारा प्रोसेस कर सकें। दूसरा, अगर हमारा देखा जाए तो कम से कम 15 से 16 बिलियन डॉलर रुपए, 15 से 16 बिलियन डॉलर एक दवा को बनाने में, डेवलपमेंट करने में मिनिमम कॉस्ट खर्चा होता है। तीसरा, अगर देखें तो पूर्णतः अगर दवाओं को बनाने का पूर्णतः सक्सेस रेट अगर अभी तक दुनिया का है तो 10 से 12% ही एलोपैथिक मेडिसिन सक्सेस हो पाया है अभी तक ड्रग डेवलपमेंट में। तो ये तो हो गया मिनिमम ग्राफ हमारा, जो कि इससे ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसेस यह है। अगला अगर हम देखें तो अब क्या क्या प्रोसेसेस हैं ड्रग डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले इसे 6 भागों में किया जाता है। फर्स्ट जो वर्क होता है डेवलपमेंट एंड रिसर्च। इस फेज में, यानी फर्स्ट स्टेप जो डेवलपमेंट और रिसर्च का फेज होता है, इसमें किसी भी डिजीज को टारगेट करके फिर उसके प्रोटीन इंटरेक्शन वगैरह कर करके एक ड्रग को तैयार किया जाता है कि मान लो ये ड्रग, ये दवा हमने बनाया है, ठीक है। देन अगला होता है हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल। सेकंड स्टेप क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो होता है हमारा, किसी भी ड्रग को जो होता है जानवरों पर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि चूहे के ऊपर, मंकीज के ऊपर, या जिसका डीएनए जो है ह्यूमन से जो होता है प्रोबेबली मैच करता है। तो उस प्रकार के फेज टू फेज प्री क्लिनिकल ट्रायल हमारा होता है। इस दौरान कम से कम जो होता है हमारा अच्छा खासा समय खर्च होता है। देन अगर हम आगे देखें तो अब इन्वेस्टिगेशनल प्रोसेस में जाता है हमारा, जिसमें कि एफडीए और अदर जो भी है सारा से अथॉरिटी लिया जाता है कि हमने एक ड्रग प्री क्लिनिकल प्रोसेस से पास आउट कर लिया है, जो कि यहां तक लैब मेथड का था। अब आगे जो है सरकार के अंतर्गत यह जो है उच्च स्तर पर जाता है यह ड्रग ट्रायल के लिए। वहां से अथॉरिटी मिलने के बाद अब क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाता है ड्रग। चौथा स्टेप जो कि है क्लिनिकल ट्रायल 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में मिनिमम लोगों के ग्रुप पर जो होता है वह ट्रायल किया जाता है। अगर वहां से सक्सेस हुआ फिर उससे ज्यादा लोगों के पास फेज 2 में जाता है, और फिर सबसे ज्यादा लोगों के पास फेज 3 में जाता है ट्रायल होने के लिए एक ड्रग का, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। अगर क्लिनिकल ट्रायल में सक्सेस हो जाता है, यानी कि इन 4 फेजेस में सक्सेस हो गया, तो अगला जो है अब लाइसेंस अथॉरिटी एफडीए के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि ड्रग डेवलपमेंट में अथॉरिटी को लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ ये ड्रग जो है अब क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल से हमारा निकल चुका है, रिसर्च एक हो चुका है। देन पोस्ट मार्केटिंग रिव्यू किया जाता है, क्या मार्केट में उतारा गया है, मार्केट में इसका क्या रिव्यू आ रहा है। तो इस प्रकार से जो होता है लास्ट स्टेप पोस्ट मार्केटिंग रिव्यू के बाद एक ड्रग जो होता है प्रॉपर तैयार होता है। और इन सारी प्रोसेसेस में 14 से 15 साल मैंने आपको पहले ही बताया खर्च होता है। तो ये है हमारा एक ड्रग का, नया ड्रग का तैयार होने का प्रोसेस, कि कैसे एक नया ड्रग, नया मेडिसिन, नई दवा तैयार होती है। आशा करता हूं आप लोगों ने ये सारी चीजें समझी होगी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।